तुम चंपा के ऊपर ऐसा काला जादू करो जो खुद मुझे आई लव यू बोलने आए। बालक, इसके लिए लगेगा झांट मखनी टोटका नंबर 786। हैं? मतलब यू कैसा टोटका है बाबा? बालक, ये टोटका जब ही सफल होगा जब तुम हर दिन 1 साल तक रोज बाबा को एक फुल प्लेट दाल मखनी का पार्सल भिजवाओगे और अभी करंट में 786 की दक्षिणा देके जाओगे। कैसा बाबा, 2-4 साल तक कोई ग्राहक ना आयो दिखे? बाबा तुम तो मेरी गांड काटने के चक्कर में हो। बालक, मैं झांट कलंदरी बाबा बिल्कुल ईमानदार हूँ। काम ऐसा करता हूँ जो एक बार आता है वो फिर दोबारा कभी वापस नहीं आता। जब तुम पहली बेर में ही धर के काट दोगे तो फिर दोबारा क्यों आएगा कोई? नहीं बालक, तुम्हारी सोच में गंदगी है। वो ग्राहक वापस इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये झांट कलंदरी बाबा उस ग्राहक की समस्या का एक ही बार में समाधान कर देता है, इसलिए ग्राहक को दोबारा वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। झांट कलंदरी बाबा की जय हो, जय हो। चुप हो जा माधर चोर, कैसे झांटे में लटक के माने को बाबा की। बाबा तुमने टोटका को नाम बता के अपनी डिमांड बता दी। नो बताओ अभी टोटका होगा कैसे वो चंपा के ऊपर? मैं अभी एक विधि करने जा रहा हूँ। लड़की का पूरा नाम बता। चंपा कुमारी। और तेरा पे नहीं है यू कर कर लाड़ हाल दे दे करी। ले बेटा 100 रुपया, ले बेटा 500 रुपया। अब मुँह तो सर पे चढ़ के झेल। मैंने नहीं, तुमने बिगाड़ा। तुमने 10वीं क्लास में फोन दे दिया। अब इंटरनेट पे गंदी संदी चीजें देख के बालक बिगड़ेंगे। तो ना कहा खा के पैदा करवाते नहीं हो। सुसरी को कौन सी मिट्टी को बनाओ ना जाने, असर ही ना होता या कि देह पे चाहे कितो भी मार लो। मैंने अकेले पैदा कर दिया था, तुम तो बस बैठ के हाथ हिला रहे थे ना। अरे पापा छोड़ो यार, रात गई बात गई। सुन ले की बातें, देख ले कहा कह रहे है। रात गई बात गई, यहाँ पे ना हो तो कई बात को असर। एक कान तो सुने है दूसरे कान तो निकाल दे रहे है। यूं ना सुधरे अब लिकर को हाथ तो निकल गई। तो ऐसे तो यार पापा बाद तुम भी छत पे बैठ के चुपके तो पौवा पी रहे हैं। तो मैंने ताने मारे कि बिगड़ गए हो तुम फलाना ढिकाना। तुम्हारी बात लीक भी न करी मैंने आज तक। हे भगवान, मैं कहाँ जाके मरूं? मेरे तो कर्म फूट गए। मेरे घर का तो सत्यानाश हो रखा है। बेटा 10 नंबरी तो बाप भी 10 नंबरी, पूरी पूरी टक्कर दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को। ऐसा कुछ ना है, झूठ बोल रहा है। तो तेरी कसम झबरू की मम्मी, मैंने दारू छोड़ दी। मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। ये झूठ बोल रहे हैं मम्मी, ये झूठ बोल रहे हैं। नंबर 1 के झूठा है, तुम्हारी झूठी कसम और खा रहे हैं। दोनों बाप बेटा मिलकर मुझे मार दो, तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। तू मर जाएगा मेरे हाथ अंदर। चुप बैठा रहा बेटी चोद के। पता नहीं किस मनहूस की नजर लगी है मेरे घर पे। पिछले 1 महीने से ना तो घर में लक्ष्मी आ रही है ना कुछ। मुझे तो लग रहा है तुम दोनों बाप बेटों की बुद्धि बांधी है किसी ने जादू टोना करके। अब तो फिर चालू होगी। अरे ये जादू टोना कुछ ना होते, ये सब अंधविश्वास है। तुम मेरी लगने नहीं देते। अपना पड़ोसी मनोज बेचारा बर्बाद हो गया जादू टोने के चक्कर में। झगड़ू के पापा, मुझे तो सही में लग रहा है किसी ने तुम दोनों बाप बेटों के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर करवा दिया है। पहले ना अपना झगड़ू ऐसा था, अब देखो कितना बिगड़ गया है। ना पढ़ाई लिखाई में इसका मन लगता और तुम्हें दारू की लत लग गई। मम्मी यार तुम्हें कैसे बताऊं, मेरे ऊपर कोई जादू टोना ना दुग्गी का ऊपरी चक्कर है। अब जब मेरा टोपा दुग्गी के प्यार में डूब गया है तो फिर यहाँ जादू टोना को कहा रोल, यहाँ सगलो चक्कर ही दुग्गी को है। किसी भगत के पास जाना पड़ेगा मुझे। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ऐसे मौसम में तुम्हारी चूची दब जाए तो हो जाए बारिश, हो जाए बारिश। ऐसे मौसम में तुम्हारी दुग्गी मिल जाए तो आ जाए बाढ़, हो आ जाए बाढ़। अरे कहाँ गाड़ में घुस गए हो? नट बोल्ट भी यहीं पर रखा हो। बहन चो कहीं लाइट ना आ जावे जब पंखा सही करने के चक्कर में सीधे यमराज की गोदी में जाकर गिरूं मैं। ओए मम्मी मर गया, गाड़ की सगली हड्डी चटक गई रे। यू कैसी आवाज सी आ रही है, कुत्ता के पिल्ला जैसी? छोटा सा बाबू चुप हो जा, रोवे मत ना, बिल्कुल मत रो। चींटी मर गई, देख चींटी की गांड फट गई, वो फिर भी न रो रही। और तू इतना मजबूत शेर को भाई चीता होके भी रो रहा है। चुप है जा मेरे खसम, चुप है जा। गलती से गिर गया तेरे ऊपर, कोई जानबूझ के थोड़ी गिरा हूँ। मत रोवे सांड की तरह चिल्ला चिल्ला के। मम्मी आ गई तो मेरी गांड को स्वेटर से बुन देगी मार मार के। माधर चोर को जानबूझ के और रो रहा है, गला फाड़ फाड़ के। रोया भी न जा रहा, फिर भी जबरदस्ती रो रहा है, टट्टी तक को जोर लगा के। कहीं रोते रोते हर मत न दिए बेड पे। मम्मी तेरी गांड सजा देगी फिर मार मार के। क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रहा है? जरूर तूने ही कुछ करा होगा। ना ना मम्मी, मैंने कुछ ना करा। मैं खुद ही रोने की आवाज सुन के अभी उठाऊं, पता ना कहा होगा एकदम से रोने लगा तेज तेज। शांति से बता दे क्या करा है तूने? नहीं बुला रही हो अभी तेरे पापा को? मैंने तो कुछ करो ही ना है मम्मी, तो तुम्हारी कसम खा रहा हूं मैं। मुंह लगे कि चूतड़न पता ही मच्छर ने काट लिया है और या की कच्ची नींद खुल गई है तभी रो रहे हो।
और ये स्टूल पे स्टूल कैसे गिरे पड़े हैं कमरे में? जरूर तूने ही कुछ कारनामा करा है। ना 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 मम्मी, मैं तो सो रहा गहरी नींद में। अच्छा, ये पंखा जब ही बंद है और स्टूल तभी गिरे पड़े हैं। तो जब बिजली मिस्त्री बनने का ज्यादा शौक है, कई दिन लोंडा को खा जाएगा तो सुअर तेरी मिस्त्रीगिरी निकाली आज मैंने भी। प्यार एक ऐसी चीज है जो कब किस रूप में आके दिल पे ठोकर मार दे ठां, और दिल चूर चूर हो जाए, पता ही नहीं लगता कब जिंदगी के लोड़े लग गए। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, और वो लड़की है मेरी आंखों के सामने बैठी है, वो चंपा है कोई और नहीं, उसकी शक्ल है चांद के टुकड़े सी, पर चूची छोटी छोटी है, पर गोल गोल भी है मोमोज जैसी, गोल गोल भी है मोमोज जैसी। लुच्चा छिना सुअर, तेरी इन हरकतों की वजह से ही तो तू सिंगल है। हरकतें तो ऐसी रहेंगी, चाहे तू दुग्गी देवे अपनी दुग्गी में गांठ बांध के रख ले, वह सड़ा लिए रखे शेर मुट्ठी मार मार के काम चला लेगा, पर अपना मिजाज तो बदलने से रहा। ए कुत्ते, तमीज में, तेरे जैसे सुअरों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती मैं, तो फोड़ ले आंखन में, काय को देख रही है? अपनी टट्टी जैसी शक्ल तो खुद लेके आता है मेरे सामने, देखा मत कर मुझे, नफरत है मुझे तेरी शक्ल से। मेरी शक्ल पे कांटे लग रहे हैं जो तेरी गांड में छिदरे हैं। तमीज में बोले, तमीज में, नहीं चप्पल में थूत रंग बिरंगी कर दूंगी। और फिर जैसे मैं तो कुछ कर ही ना पाऊंगा, है मेरे तो टोपा में मेहंदी लग रही है ना, दूसरी की ऐसा फेंक के मारूंगा तेरे मुंह पे अपना टोपा, 2 महीना में बच्चा हक देगी गाड़ पे। अरे जाना, कुत्तों के मुंह नहीं लगती ना, हट लगी अभी मत ना, कई दिन मुंह में टोपा फंसा के सो जाऊंगा। अरे छोड़ यार डमरू, और कितनी बेइज्जती कराएगो, ना पट रही तो छोड़, कहीं और पटराई मारिए। क्लास में और कोई है भी तो ना ढंगी, एक ही चुनचुनी आऊ तेने पटा ली, और यार कल कल है क्या तो सकली ना बहाती मोह को, ये उल्टे पैसा और देगी मो, तब भी न लू आती तो कारी भुजंग होएगी दुग्गी भी आके तो छेद ढूंढे न मिले, गो अंधेरो है ऊपर से नीचे तक। कालो सन्नाटा है कतई, अंधेरे में देख ले कोई तो बेचारे की गांड और फट जावे। देख देख कान सतरे पूरे, अभी सुन ली तो ऐसे बिदगे की चेंच चेंच करती हुई जैसे आके छेद में बिच्छू घुस गो हो। वैसे तुम दोनों हो तो बहुत बड़े वाले माधर चोर। तो को आज पता लगी है? अगर पहले पता होती तो गांड पे लात न मार दे तो कब की। भूल मत कहीं जब लड़ाई में गांड कुटे तेरी तब हम ही काम आवे हैं तेरे। यही मारे तो अब तक गांड पे लात न मारे। बड़ो मतलब ये तू तो, तुम भी तो माधर चोर हो तो मैं भी मतलब हूँ। अब कई दिन गांड कुटती पे धोखा देंगे। माधर चोर इकला चलोगा बिना बताए बाबू के संग मूवी देखने, वो भी स्कूल को बंक मार के। तो का पूरे मोहल्ला को ले जाता, हम तेरे दोस्त हैं, हमें तो ले जा ही सको हो, हम भी देख लेते मूवी संग में तेरे, भाभी तो लगे चुनचुनी हमारी। वैसे हमारे लिए 1 रुपया खर्च ना होता है, अब सेटिंग के संग में हजारों रुपया चोट देगा। अभी अगर हमने बोल दी छोले भटूरे खवा देते हैं कि गांड फूल का भटूरे जैसी हो जाएगी। सेटिंग का घोड़ी बने है मेरे आगे, तुम भी बन जाओ, तुम्हारे ऊपर भी कर दूंगा 100-200 रुपया खर्च। अच्छा मतलब अब दोस्त और सेटिंग में भेदभाव, दोस्त घोड़ी बनेंगे तो 100-200 रुपया खर्च, और सेटिंग घोड़ी बने तो हजारों रुपया। सेटिंग के तो 2 छेद हैं और 2 गुदगुदे गुदगुदे गुब्बारे भी। तुम सलवार में तलवार लिए डोल रहे हो और कुछ भरोसा भी ना है वो तलवार उल्टा वार भी कर सके। रिस्क है भैया, भारी रिस्क है। यही मारे तुम पे 100-200 रुपया और सेटिंग पे हजारों रुपया। तू गंडी चुप है जा, कोई झूठ मूठ को भी कह दे तुरंत गांड खोल के मराने को तैयार हो जावे। नाना मैं तो मजा ले रहा हूँ। चुप गंडी, वो सब पता है खूब तने अपनी गांड मराई 10-10 रुपया में। तुमने जो मेरे घर पे राय तो फैलाया है वहाँ को बदला जरूर लिया जाएगा बेटा, याद रखियो। हमें तो सपने आ रहे हैं, तू अपने बाबू के संग में मूवी देखने गया है। हमें तो सही में फिक्र हो रही है कि झगड़ू स्कूल ना आए, तबीयत खराब तो ना होगी झगड़ू की। तू बता के जा तो हम बाबू के संग गए हो तो हम तेरे घर ही ना आते, और ना ये चोट फैलती, ना तेरा बाप तेरी गांड तोड़ता। तो यार मेरे दिमाग में ना आई, भूल गो मैं तुम्हें बताना ना, आज तक मैंने कोई काम करा है तुम्हें बिना बताए, तो अब झेल। अब मेरी मम्मी और बात के बबूला बना रही हैं यार कि मेरा लौंडा बिगड़ गया है, काई ने कुछ जादू टोना करवा दिया है मेरे लौंडा के ऊपर। अब कोई बाबा बुलाएंगे घर पे, झांट सी बात को बतंगड़ बन गए बहनचो। अब बेचारी भोली सी आंटी को कौन बतावे, उनको लौंडा जादू टोना की चपेट में ना चुनचुनिया की काली दुग्गी की चपेट में आ गया है। काली दुग्गी मत बोले, काली दुग्गी को काली बोलूंगा और का गुलाबी बोलूं तो कुछ सब पता है, तेने देखी है? हाँ और का रोज देखूं मैं तो। बहन के भौंसड़ा सपने में देखूं मैं तो रोज। माधर चोट, आज के बाद काली दुग्गी मत बोल दिए। मतलब तू कहना चाह रहा है तेरी बाबू की गुलाबी है? पूरी गुलाबी ना है, हल्की हल्की गुलाबी है, और वैसे पूरी सफेद है, काली तो बिल्कुल भी ना है। चूतिया वाय बनाइए जो अनाड़ी होवे। अरे मानते हैं हमने हथियार न चलाए, पर यहाँ का मतलब यूँ थोड़ी है कि देखे भी ना है। यूँ हमारे भारत को कड़वा सच है, भारत में कोई ऊपर तक कितो भी गोरा होवे पर गोदाम सबके काले ही मिलेंगे। इतना एक्सपीरियंस तो हमें भी है बेटा, अनाड़ी मत समझ लिए, दुग्गी बाजी कह दें हमें भी। और अगर तेरी गांड में फिर भी कीड़ा काट रहा है तो ला दिखा प्रूफ। हाँ बिल्कुल सही बात है, ला दिखा अपनी बाबू की दुग्गी को फोटो, धर हमारी छाती पे भी प्रूफ तेरी। हाँ में हाँ मिलाएंगे फिर हम। तेज चल रहे हो। हाँ तो बस फिर हमारी बात मान, काली है भाई काली है, झबरू की सेटिंग की दुग्गी काली है। अरे काली है भाई काली है, झबरू की सेटिंग की दुग्गी भुजंग काली है।
जलो और जलो, तुम्हारी खुद की गांड काली है जाएंगी जल जल के। यार मेरा अब हो रहा है मत्था खराब। दे के मार दीवार में, हो जाएगा ठीक। यार झबरू मजा मत ले, तेरी कसम अब मेरी बुद्धि सही में सटक रही है। कहा होगा अचानक से तेरी बुद्धि में? अब अभी तो खूब खिल्ली उड़ा रहे दोनों मिलके मेरी। यार मोह को अब चाहिए चंपा की दुग्गी, राजीते कुराजीते चाहिए तो चाहिए। अब मैं और ज्यादा सबर न कर सकता। सबर करते करते मेरे टोपा की सगली खाल छिल गई। चूतिया तो न होगा है तू, भांसूड़ी के जोर जबरदस्ती करने को ख्याल भी मत लिए दिमाग में, न पूरी जिंदगी जेल में गांड घिसनी पड़ेगी। अरे ना यार, जोर जबरदस्ती ना, मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। कहाँ चल रहा है तेरे दिमाग में, बता। मैं करवाऊंगा अब चंपा के ऊपर काला जादू। काला जादू मतलब पानी में काला रंग मिलाएगा क्या? बहन के भौंसला, काला जादू मतलब चंपा के ऊपर जादू टोना करवाएगा कहीं बाबा के पास जाके, जो चंपा या के प्यार में खुद गिर जावे, पागल हो जावे। अच्छा अच्छा, तो फिर प्यार में पागल काकू करना है यार? फिर तो ऐसा टोटका करवाइए जो डायरेक्ट दुग्गी देने आवे नंगी होके। यार मोको तो सब अंधविश्वास लगे, बाबा आवा सब चूतिया काटे और लोग खूब कटे हुए हैं दब के। तो कुछ ज्यादा पता है भांसूड़ी के, अभी आयो ना है तू जादू टोना की चपेट में। जब काई दिन कर दिया ना काई ने तेरे ऊपर टोटका, तो टट्टी की रास्ता खून हगेगा। यार तुम खाली पीली हाँ बकचोदी के फार्म तो भरो मत, मेरा दिमाग सटक रहा है। अब मोको बस चंपा चाहिए, चंपा चाहिए तो चाहिए, चाहे नंगी मिले ढकी मिले, बस चंपा चाहिए मोको। मैं चाहता हूँ अब चंपा मुझे खुद आके आई लव यू बोले। तो गरम तवा पे अपने चूतर धर देगा तब भी ना आएगी वो आई लव यू बोलने तो। अरे आएगी कैसे ना यार, मैं एक बाबा को जानू हूँ, बाबा झाट कलंदरी। ऐसे ऐसे टोटका है वहाँ के धोरे, चंपा के संग में चंपा की मम्मी भी दुग्गी देने आएगी। चल तो फिर आज हम भी देखें टोटका काम करेगा या लौंडिया पटाने की ट्रिक। ट्रिक प्रिक सगली गांड में घुस जाएंगी जब बाबा फूंक मार के नींबू काटेगा। चलो तो फिर जल्दी चलो बाबा के पास, टाइम बर्बाद मत करो। आहा मजा आगो, आज तो बड़े दिन बाद मुट्ठी लग रही है, स्वाद सुहागो कतई। अंदर जाते ही नारे जरूर लगाने हैं बाबा के, ना तो बाबा नाराज हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। कौन आ रहा है? लगे कोई ग्राहक आ रहा दिखे। छस मुट्ठी मार के बाहर के छस ठस फस गाल कर मुट्ठी मार के छो जब भर ठस छस 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 फस फस ठस ठस लंडोरी स्वाहा फस छसा बोल कर फस तारे गान में दे फुर्रा वश फस। झाट कलंदरी बाबा की जय हो, जय हो। झाट कलंदरी बाबा की जय हो। पहने झाटों की माला वो है झाट कलंदरी बाबा, पहले झाटों की माला वो है झाट कलंदरी बाबा। बस बस चुप हो जाओ, बाबा की तपस्या भंग ना हो जावे। ठुस कर फुस छुस गांड में उड़ गई छुर, गांड में गोली छर्रा भर भर छुस छुस ठुसा। हाँ बालक कहो क्या समस्या है? बाबा ओ बाबा, मेरी गर्लफ्रेंड पटवा दो बाबा, मुट्ठी मार मार के हाथों की सगली लकीरें मिट गई। अच्छा तो गर्लफ्रेंड की समस्या है? हाँ बाबा, गर्लफ्रेंड ना बन रही है, 4 साल तक दुखी हो गया हूँ मैं मार मार के मुट्ठी। मेरी क्लास की एक चंपा नाम की लड़की है, वो मुझे बहुत पसंद है, पर वह सोसरी को मेरी शकल से भी नफरत है। शकल है गधा के लंड जैसी। बाबा मजा मत लो बाबा, तुम बस वह चंपा के ऊपर कोई ऐसा जादू टोना करके मेरे प्यार में पागल कर दो, तो मैं बहुत तगड़ी दक्षिणा दूंगा फिर मैं। दक्षिणा? अगर तगड़ी दक्षिणा मिलेगी तो ले बेटा मैं ही बन जा रहा हूँ घोड़ी, तू मेरी मान ले। तुम्हारी में तो कीड़ा लग रहे हैं। नौरंगा यू कैसे बाबा है अपनी गांड देने को राजी हो रहा है? ये तो बाबा को मजाक मस्ती बहुत पसंद है, काम के साथ साथ बाबा मौज मस्ती भी खूब करें। हाँ ये है मेरा पुराना ग्राहक, इसे सब पता है। फिर भी आज तक यहाँ की तो कोई सेटिंग ही ना बन पाई बाबा, यू तो सिंगल को सिंगल ही है मुट्ठल। अरे ना ना ना, मैं बाबा के पास सेटिंग की समस्या लेके थोड़ी आया करो। हाँ मैं तो कोई और समस्या के लिए आया करो। बाबा तुम चंपा के ऊपर ऐसा काला जादू करो जो खुद मुझे आई लव यू बोलने आए। बालक इसके लिए लगेगा झाट मखनी टोटका नंबर 786। मतलब यू कैसा टोटका है बाबा? बालक ये टोटका जब ही सफल होगा जब तुम हर दिन 1 साल तक रोज बाबा को एक फुल प्लेट दाल मखनी का पार्सल भिजवाओगे और अभी करंट में 786 की दक्षिणा देके जाओगे। कैसा बाबा 2-4 साल तक कोई ग्राहक ना आयो दिखे? बाबा तुम तो मेरी गांड काटने के चक्कर में हो। बालक मैं झाट कलंदरी बाबा बिल्कुल ईमानदार हूँ, काम ऐसा करता हूँ जो एक बार आता है वो फिर दोबारा कभी वापस नहीं आता। जब तुम पहली बेर में ही धर के काट दोगे तो फिर दोबारा क्यों आएगा कोई? नहीं बालक तुम्हारी सोच में गंदगी है, वो ग्राहक वापस इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये झाट कलंदरी बाबा उस ग्राहक की समस्या का एक ही बार में समाधान कर देता है, इसलिए ग्राहक को दोबारा वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। झाट कलंदरी बाबा की जय हो, जय हो। चुप हो जा माधर चोर, कैसे झाटिन में लटक के माने को बाबा की। बाबा तुमने टोटका का नाम बता के अपनी डिमांड बता दी, नो बताओ अब ये टोटका होगा कैसे वो चंपा के ऊपर? मैं अभी एक विधि करने जा रहा हूँ, लड़की का पूरा नाम बता। चंपा कुमारी। और नाम? डमरू यादव। ठुस लंडोरी स्वाहा, चंपा कुमारी की टुग्गी बस में आ जाए डमरू यादव के होने स्वाहा ठुस फुस ठुस। चंपा कुमारी का डमरू यादव चलो ठुस ठुस ठुस। बहुत ज्ञानी बाबा है, अब तक तो चंपा पे असर होना स्टार्ट हो भी गया होगा। ठुस फुस ठुस फुस
चंपा कुमारी की टोकरी में डमरू यादव का टोपा फिट। जनता मनता मार के डमरू की गांड में चंपा की टोकरी। मैंने पूरी विधि कर दी है, उस लड़की के दिल की आत्मा को अपने वश में कर लिया है। लाओ बाबा तो लाओ, बात कराओ आत्मा से। चुप, बिल्कुल चुप। अभी आत्मा पूरी तरह से वश में नहीं है, अभी तुम्हें एक विधि और करनी होगी। बताओ बाबा कौन सी विधि करनी है? 2 सफेद अंडे लेने हैं, एक अंडे पर नाम लिखना है डमरू यादव और दूसरे अंडे पर नाम लिखना है चंपा कुमारी, और दोनों अंडों को 4 बार अपने सर पे सीधे हाथ से घुमाते हुए एक मंत्र जपना है, और वो मंत्र है चंपा की दुग्गी डमरू के वश में। ये मंत्र 4 बार जपना है और फिर उन अंडों को रात के 12 बजे के बाद शमशान घाट में गड्ढा खोद के गाड़ देना है, और बस फिर तेरा काम हो जाएगा। वो लड़की तेरे प्यार में ऐसी पागल होगी कि तू उसे इशारों पर नचा पाएगा, अपने जैसा कहेगा वैसा ही करेगी। और बाबा बाद में उन अंडा को गड्ढा में तो निकाल के आमलेट बना के खा सके। नहीं बालक। माधर चोद मार मार के तेरी गांड ऑमलेट जैसी चपटी कर दूंगा, चुप है जा। बाबा इतना करने के बाद वो चंपा खुद आएगी ना फिर आई लव यू बोलने। हाँ बालक, वो लड़की खुद आएगी, डमरू को आई लव यू बोल के जाएगी और डमरू के मुंह पे अपनी चूचियां भी रगड़ के जाएगी। ठीक है बाबा, ठीक है, धन्यवाद। दक्षिणा बालक, बाबा की दक्षिणा। बाबा बाद में ले लियो ना, पहले ही पट जावे, फिर तुम्हें तगड़ी सी दक्षिणा दे के जाऊंगा। बाबा तेरे जैसे इनको दिन भरे में 36 बेर चूतिया काटे और तू बाबा को ही काटने के चक्कर में। बालक दक्षिणा तो अभी देनी पड़ेगी, वरना ये चंपा की आत्मा मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, फिर काले जादू का असर नहीं होगा। बाबा समझे करो, कल ले लियो। बालक आत्मा भूखी है, इसको खाना खिलाना पड़ेगा, अगर नहीं खिलाएंगे तो ये रोट के चली जाएगी। दे दे पागल, क्यों कंजूसी दिखा रहा है? तेरी दक्षिणा तो तेरी होने वाली बाबू की आत्मा को ही तो पेट भरेगा। हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो तू। लो बाबा दक्षिणा 786 रुपए आए पूरे, जितने तुमने बोले हैं। जाओ बालक जाओ, विधि को पूरा करो और चंपा की दुग्गी को अपने वश में कर लो।